Dear students, friends of class 9th, welcome in SNS मैथ्स क्लास। सो आज हम लोग ज्योमेट्री सेक्शन के कुछ थ्योरम्स को प्रूव करने जा रहे हैं। आपका ज्योमेट्री में इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री फर्स्ट टॉपिक है, जिसमें आपको यूक्लिडियन ज्योमेट्री के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी जाती है। और सेकंड टॉपिक जो हमारा है वो लाइन ऑफ एंगल्स है। एनसीईआरटी में देख रहा था कि जो हमारा सेकंड टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स है। सो उसमें कुछ बेसिक आइडिया के बाद जो हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है उस टॉपिक के, सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेक दोज टू इंपॉर्टेंट थ्योरम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में उन्हीं दोनों थ्योरमों को प्रूव करने जा रहा हूँ। से द फर्स्ट वन, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। मुझे प्रूव करना है कि किसी भी जो ट्राइंगल है उसके एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है। ओके, सी जब भी आप कोई प्रूफ लिखेंगे, जब आप इस तरह के क्वेश्चंस करने जाएंगे और प्रूफ हमें करना हो, तो हमारा जो क्वेश्चन लिखने का जो तरीका होगा उसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट वी राइट आउट गिवन। हमें क्या लिखना है, गिवन लिखना है। क्या आपको गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, देन गिवन के बाद क्या करना है कि हमें टू प्रूव, क्या प्रूव करना है। सम टाइम क्या होता है कि हमें ना कुछ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत होती है। सम टाइम क्या होता है, हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होता है, तो हम उस कंस्ट्रक्शन को लिखेंगे एंड देन वी राइट अबाउट प्रूफ। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ these are our steps of the theorem. Whenever you write a theorem को आपको लिखना है। और नॉर्मली थ्योरम ना, ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस भी होंगे, जब भी आप ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करते हैं तो ऑलमोस्ट हम इसी तरीके से करते हैं। हम पहले गिवन लिखेंगे, फिर टू प्रूव लिखेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन देंगे अगर कंस्ट्रक्शन जरूरी है। सी कंस्ट्रक्शन डजंट मीन कि इन ईच एंड एवरी थ्योरम वी नीड टू डू सम कंस्ट्रक्शन। हमें सभी थ्योरम में कंस्ट्रक्शन करना ऐसी जरूरत नहीं है। हमें सभी थ्योरम में कंस्ट्रक्शन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि जब गिवन डाटा हमें सफिशिएंट नहीं पड़ता है तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, और वो हमें थ्योरम को क्या करता है, हमें हमारी हेल्प करता है। ओके, सो आइए प्रूव करते हैं। क्योंकि अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सी हमारे पास क्या है, हमारे पास एक, हमें जो स्टार्ट करना है वो क्या करना है, एक ट्रायंगल से स्टार्ट करना है। सो दैट मीन वी हैव ए ट्रायंगल ना। सो लेट मी स्टार्ट विद ए ट्रायंगल। क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल ले लेते हैं। लेट्स ड्रॉ ए ट्रायंगल, है ना। सपोज ओके, हियर वी हैव टेकन ए ट्रायंगल। हमने क्या किया कि द फर्स्ट वन इज, लेट अस स्टार्ट विद ए ट्रायंगल। तो हमारा गिवन पोर्शन क्या होगा यहाँ पर, एस फॉर एस। ओके, सो नाउ हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, हम ठीक ये वन लिखने की जरूरत नहीं है, द गिवन, नहीं गिवन। अब इसमें आप इसी के ना सब कुछ यही गिवन है। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी हमें एक ट्रायंगल गिवन है। सो व्हाट इज गिवन, ए ट्रायंगल ए बी सी। ए ट्रायंगल ए बी सी इज गिवन। ओके, so what is given to us, a triangle ABC is given to us. So let it be कि ये A है, ये B है और ये C है। ओके, दिस मच इज गिवन ना, और दिस मच गिवन नहीं है। हमें क्या प्रूव करना है इसमें, टू प्रूफ क्या है, हमें प्रूव करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो है वो 180 है। ये नहीं प्रूव करना, हमें प्रूव करना है कि ये जो है ना, ये A, ये B और ये C, ये तीनों एंगल का सम जो है वो 180 है। सो नाउ व्हाट वी डू टू प्रूव इट, वी नीड टू डू सम कंस्ट्रक्शन। क्या करने जा रहे हैं, हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके, ये कंस्ट्रक्शन हमारी हेल्प करने वाला है थ्योरम को प्रूव करने में। सो क्या कंस्ट्रक्शन चाहिए मुझे, लेट मी डू दैट कंस्ट्रक्शन ना। हम क्या करेंगे, इसमें अपनी चीज को, अपने इसको प्रूव करने के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, है ना। एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो BC के पैरेलल हो और A से पास करे। ओके, व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, हम क्या कर रहे हैं कि हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, A से पास करते हुए एक लाइन ड्रॉ किया है। लेट दैट लाइन इज XY, और वो BC के पैरेलल है। यानी कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, ए लाइन through A parallel to BC is drawn। क्योंकि is drawn, see
अब प्रूफ करने के लिए हमें कोई लॉजिक तो अप्लाई करना होगा ना। अब यहाँ क्योंकि लॉजिक अप्लाई करने के लिए जो ये डाटा था, बस एक ट्रायंगल गिवन है, कहता है इन तीनों एंगल का सम 180 शो करो, है ना, इन तीनों एंगल का सम 180 प्रूव करो। सी अगेन, यहाँ हम एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। एक्टिविटी करना होता तो हम ये एक्टिविटी से दिखाते कि एंगल कैसे ये कैसे कैसे प्रूव कर सकते हैं। हम इसको एक्टिविटी पार्ट में भी इसको देखेंगे कि हाउ वी कैन डू दिस एक्टिविटी, हम इस एक्टिविटी को कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर तो क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग द एक्टिविटी, इंस्टेड ऑफ दैट वी आर प्रूविंग इट, हम प्रूव करने जा रहे हैं। ओके, नाउ अवर द लास्ट वन इज प्रूफ। अब हम प्रूफ लिखना शुरू करते हैं। सी, ज्योमेट्री के अंदर जब भी प्रूफ लिखने की बारी आती है ना, तो आप जो भी आपको लिखना है उसका कोई लॉजिक होना चाहिए। ओके, मुझे क्या करना था, मुझे ए बी सी को तीनों का सम 180, पहले यहाँ समझे। अब एक चीज देखिए, इस डायग्राम के अंदर, एज फार एज दिस डायग्राम इज कंसर्न, इस डायग्राम में जो ये हमने लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन को ड्रॉ करने का कोई ना कोई तो पर्पज रहा होगा, है ना। और सी द पर्पज ऑफ दिस, आई थिंक दिस कलर इज, ये कलर जो है वो बहुत ही चेंज द कलर एक्चुअली। सी ना, ये जो एंगल है, ये एंगल, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन दिस एंगल एंड दिस एंगल? इन दोनों एंगल में कोई रिलेशन नजर आ रहा है? क्योंकि ये जो एक्स वाई लाइन है, ये लाइन, और ये बी सी लाइन है, ये दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल है। और ए सी क्या है यहाँ पर, ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्या नाम है इनका, अल्टरनेट एंगल। नहीं, दैट मीन हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, नाउ एज फार एज टू राइट द प्रूफ, जब प्रूफ लिखने की बारी आएगी क्या करेंगे, लिखेंगे कि एंगल वाई ए सी जो है वो एंगल सी के इक्वल है। और यहां हम लिख देंगे रीजन, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। अब चाहे तो इसके पहले ना ये भी लिख सकते हैं, यहां पर चाहे तो ये लिखा जा सकता है कि एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, सो देयरफॉर एंगल वाई ए सी जो है वो एंगल सी के इक्वल है। इन द सेम वे ये जो एंगल है हमारा एक्स ए बी, और ये जो एंगल बी है, इज इट नॉट ये भी अल्टरनेट होगा, क्योंकि लाइन तो वही बी सी और एक्स वाई है ना। और यहां पर बस अब ट्रांसवर्सल ए बी हो गया। सो इज इट नॉट कि हम लिखें कि एंगल एक्स ए सी इज इक्वल टू एंगल बी, है ना। अगेन द सेम रीजन, अल्टरनेट एंगल, है ना। ये अगेन इक्वल है और रीजन सेम वही है, अल्टरनेट एंगल। नाउ यू सी, ऊपर तीनों एंगल क्या बना रहे हैं, यानी नाउ हम डायग्राम में आए, सो एंगल हमें एक्स ए बी प्लस एंगल बी ए सी, दैट इज अवर एंगल ए, प्लस एंगल वाई ए सी, इज इट नॉट ये 180 है, ये एंगल यहां पर आइए, ये पूरा एंगल तो 180 है, क्योंकि एक्स वाई रीजन क्या है, एक्स वाई इज स्ट्रेट लाइन। एक्स वाई तो हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था ना, और वी नो दैट स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है वो स्ट्रेट एंगल होता है। स्ट्रेट एंगल मीनिंग 180, है ना, वो एंगल तो 180 होता है। और यहाँ पर क्या है, जब तीनों एंगल को हम ऐड कर रहे हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जा रही है ना। हमारा फर्स्ट एंगल हमने जब ऐड करने की बारी आई, सो सी अगेन हमने क्या किया, एक एक करके एक एंगल हमारा यहाँ से आया, यहाँ हमारा दूसरा एंगल हो गया, और ये तीसरा एंगल है। नहीं, अब इनको रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पे ना, क्या करते हैं, मैं इनको इनके पर्टिकुलर एंगल्स वैल्यू से रिप्लेस करता हूँ। ये एक्स ए बी था, एक्स ए बी ना, ये एक्स ए बी की जगह सी लिखा गया था। एक्स ए बी एंगल बी के इक्वल है, बी ए सी कुछ और नहीं, एंगल ए है, और ये हमारा एंगल सी है। सो एंगल बी प्लस ए प्लस सी इज 180, सो हेंस द रिजल्ट। ये तो प्रूव करना है हमें, यही तो हमें इस थ्योरम में प्रूव करना चाह रहे थे कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, सो दिस इज योर द प्रूफ ऑफ द थ्योरम, द फर्स्ट थ्योरम, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ योर लाइन एंड एंगल्स, जो हमने एक थ्योरम जो प्रूव किया है। आइए एक सेकंड थ्योरम पे आते हैं, वन मोर, कि इफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। सो अगेन जो डायग्राम चाहिए, है ना, पहले क्या करते हैं कि लेट मी टेक द डायग्राम ना, मैं पहले उस डायग्राम को ले लेता हूँ। मुझे क्या चाहिए, व्हाट एक्चुअली आई नीड ए ट्रायंगल। सो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ ए ट्रायंगल, है ना, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। हियर इज ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पर क्या करना है हमें,
लाइन को प्रोड्यूस भी करना है, तो साइड्स को प्रोड्यूस, ठीक है ना। क्या है थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म। ओके, तो कम से कम एक एक्सटीरियर एंगल तो शो कर देना। सो लाइन को प्रोड्यूस करने का मतलब ये एक लाइन लेते हैं और इसको हमने क्या किया, ये प्रोड्यूस कर दिया। ओके, एक साइड प्रोड्यूस किया। आप चाहें तो इसको दूसरी साइड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सी, अगर आप इसको प्रोड्यूस ही करना है और हम कहते हैं कि नहीं नहीं इसको इधर क्यों प्रोड्यूस किया, व्हाई नॉट द अदर साइड, सो वी मे प्रोड्यूस इट और अदर साइड ऑल्सो, है ना। हम इसको दूसरी साइड में भी प्रोड्यूस करके दिखा सकते हैं। ओके, सो लेट अस कम टू द प्रूफ। आइए प्रूफ पे आते हैं कि प्रूफ कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे इसके लिए। सो अगेन ये द फर्स्ट पार्ट इज द गिवन पार्ट। क्या करना है मुझे, पहले मुझे गिवन पार्ट लिखना है। और गिवन पार्ट क्या है, गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC गिवन है, ट्रायंगल ABC। ओके, और अब ये जो है ना कि हमने साइड्स BC को प्रोड्यूस किया है, इसको आप गिवन में कहिए या कंस्ट्रक्शन में ले लीजिए। तो प्रूफ क्या है, क्या प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं, हमने क्या कहा, इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, चलो ये हमने प्रोड्यूस कर दिया, C से हमने D प्रोड्यूस कर दिया, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, ये है ना एक्सटीरियर एंगल, तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, एक्सटीरियर एंगल मीनिंग एंगल ACD, ये इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट। इंटीरियर अपोजिट मीनिंग से इंटीरियर में तीन एंगल है, ये एक एंगल A है, एक एंगल B है, एंगल C है, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये एंगल A प्लस B के इक्वल होना चाहिए। फ्रॉम हियर ये एंगल A प्लस B के इक्वल होना चाहिए, प्रूफ करना। ओके, कंस्ट्रक्शन पोर्शन जो हमारा क्या है कि हम वही दिखा देंगे कि हमने प्रोड्यूस किया हुआ है, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में हम पहले से ही एक्सटीरियर एंगल को टू प्रूफ में लिख रहा है, सो अगर हम कंस्ट्रक्शन लिखने की बजाय इसको गिवन पार्ट में लिख दें कि एंड द साइड BC इज प्रोड्यूस टू D, है ना, BC को हमने D तक प्रोड्यूस किया है, सो दैट एक्सटीरियर एंगल ACD इज फॉर्म्ड। एंगल ACD जो एक एक्सटीरियर एंगल बन गया है, तो ये हम क्या कर सकते हैं ना कि हम यहाँ लिखने की बजाय कंस्ट्रक्शन में लिखने जाए हम इसको गिवन में भी लिख सकते हैं। और अगर हमने गिवन में लिखा है तो हम सीधे प्रूफ पे आएंगे। सी प्रूफ बहुत इजी है, पहले समझ लेते हैं प्रूफ में क्या कह रहे हैं हम। हमने प्रीवियस थ्योरम में क्या पढ़ा है कि एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है। लिख दें क्या इसको, जब प्रूफ लिखे हैं तो समझ इसको लिख देते हैं। बहुत छोटे छोटे प्रूफ्स हैं, सिंपल से प्रूफ हैं, एक बार में समझ जाएगा आसानी से। नाउ A प्लस B प्लस C जो है ये 180 डिग्री है ना। द रीजन, अभी पिछले थ्योरम को लिख दो, वी नो दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, है ना। ये इसको आपको लिख देना है कि जो हमने थ्योरम पढ़ा है उसको वी नो दैट के फॉर्म में लिख देंगे, वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, राइट। अब जरा एक और आइए, एंगल ACD प्लस एंगल C, ये भी तो 180 है, नहीं C यहां से, ये जो एंगल पूरा है ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, ये तो स्ट्रेट लाइन है, BD तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन तो 180 एंगल बनाता है, और ये 180 इन दोनों का सम है, यहां तक ठीक है। अब हमें एक्सटीरियर एंगल के लिए रिजल्ट चाहिए था ना, तो क्या करते हैं, यहां से लिखते हैं कि ACD किसके इक्वल हो गया, ACD 180 माइनस C होता है, लेट इट बी 1। ना अगेन अगर मैंने इसको पहले 1 लिख दिया होता और इसको हम लोग T लिखते हैं, तो फिर ये लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 से भी क्या करते हैं 180 माइनस C कैलकुलेट कर देते हैं, तो 180 माइनस एंगल C वहां पर क्या आएगा, एंगल A प्लस एंगल B, है ना। सो पुट इन 2, इसको 2 में पुट कर दीजिए, जैसे आप 2 में पुट करेंगे तो आ जाएगा ACD इज इक्वल टू 180 माइनस C की जगह पर एंगल A प्लस एंगल B, और यही तो हम प्रूव करना चाह रहे थे कि एक्सटीरियर एंगल is equal to the sum of the interior opposite angles। सिंपल प्रूफ, ये दोनों प्रूफ जो है ना, both these proofs are based on एक सिंपल थ्योरम। ये एक सिंपल थ्योरम जो हमने तीनों एंगल का सम 180, ये इसी पे बेस हमने इसको उसी थ्योरम को यूज करके हम इन दोनों थ्योरम को प्रूफ कर रहे हैं। उस थ्योरम का ही प्रूफ इसमें यूज हुआ है थ्योरम के लिए। सी एज फार एज क्लास 9th ज्योमेट्री इज कंसर्न, इसमें कुछ थ्योरम हैं जिनका प्रूफ आपको आना चाहिए, उनको एग्जाम में भी ना आपसे कहा जा सकता है कि ओके इस तरह से प्रूफ करिए। दिस ईयर ड्यू टू दिस कोरोना एंड सो ऑन मे बी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कम आएंगे, लेकिन जब हमें इस तरह के प्रूफ लिखने आने चाहिए, क्योंकि जब हम अगले साल 10th में होंगे
तब तो हमें फिर पूरा सिलेबस मिलेगा ना। तो वहाँ तो अगर हम ये लिखना नहीं जानेंगे, हमें लिखना नहीं आता होगा, तो हमें प्रॉब्लम होगी। सो बेटर है कि हम इन प्रूफ्स को थोड़ा सा लिखना सीख जाएं, है ना, कि कैसे प्रूफ लिखना है। और प्रूफ ही नहीं, जब हम ज्योमेट्री के कुछ इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं तो वो सब भी हमें ऐसे ही फीलिंग आपको आएगी कि ये तो थ्योरम्स ही हैं, कुछ और नहीं। ऑल दीज आर थ्योरम्स जस्ट लाइक ए थ्योरम, ये सब के सब थ्योरम की तरह है। तो उनके प्रूफ भी क्या करने हैं, हम उनको भी थ्योरम की तरह ही तो लिखेंगे। जैसे थ्योरम प्रूव करते हैं, बल्कि उसको भी उसी थ्योरम की तरह हम इन को भी प्रूव करेंगे। और जब ये थ्योरम्स को आप जो वट एवर थ्योरम्स यू आर लर्निंग, यू आर रीडिंग, उनको एक क्या करना है, एक पेपर पे ना जस्ट नोट डाउन ऑन ए सिंगल पीस ऑफ पेपर। क्योंकि जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने की बारी आएगी तो ये जो स्टेटमेंट है, ये थ्योरम, दैट विल हेल्प यू, ये आपकी हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। So these are the two theorems as far as the NCERT book is concerned. This is mentioned as 6.7 and 6.8. ये NCERT में थ्योरम नंबर 6.7 एंड 6.8 के फॉर्म में मेंशंस है, ओके, मेंशन है। और इसी बेस है एक्सरसाइज 6.3 को किया जा सकता है, ओके। इसके पहले आप लाइन और एंगल से रिलेटेड जो रिमेनिंग वीडियोस हैं उनको देख लेंगे तो और आपको जो बेसिक हमारा बेसिक ज्योमेट्री का जो वीडियो है क्लास 9 के लिए, उसको देख लेने से क्या होगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा और इजी लगने लगेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कीप वाचिंग माय चैनल। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू।